फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल रिवॉल्विंग कपल। सो जैसा कि आपने लास्ट वो हमारे ब्लॉग में देखा ही है कि किस तरीके से हमारे जो लास्ट फर्स्ट डे था एक्चुअली में वो कितना हेक्टिक रहा है। तो ड्यू टू कंटिन्यूस ट्रैवलिंग friends, we were decided to stay in मंडी only and हमने वहाँ पर पहले होटल एक्सप्लोर किया है कि हमें कोई होटल मिल जाए, बट पूरा मंडी सोल्ड आउट था. सो ड्यू टू दैट वी हैड टू स्टे इन मंडी साहिब गुरुद्वारा. बट I really recommend Mandi Sahib Gurdwara to all the Sikh travelers and others also, because they have a VIP Sara at Mandi Gurdwara, so where you will get all the modern amenities with cleanliness. So उसके बाद हमने अपना जर्नी कंटिन्यू किया मनाली के लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग. So please join us. Hope you will enjoy the scenic beauty. So here in this video we will cover day 2 and day 3, where you will see lots of scenic views and Atal Tunnel as well. Hope you are excited. Please stay tuned. ਚਲਿਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ. ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ. ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, राजा जैसे बची है तेरी हंडी तैसे बचेगी तेरी मंडी, जो मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे. वाहिगुरु जी. बाकी ਦੇ ਡਿਟੇਲਡ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ. चलिए चलते हैं मनाली की तरफ. और ये जो हमने रूट मैप हमने तैयार किया है, अगर आप मनाली के लिए कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो यू कैन रेफर टू दिस रूट. मनाली का जो मेन हाईवे है उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है. दैट इज व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू टेक अनदर रूट वाया बजोरा कटोला. आपको कभी लगता है उधर की तरफ कंस्ट्रक्शन इन केस आप ट्रैवल करते हैं तो इन केस आपको लगता है कि आपको अवॉइड करना है रूट, तो आई थिंक
कनेक्टिविटी इज़ बेस्ट। रोड थोड़ी नैरो हैं बट एटलीस्ट आपको कंस्ट्रक्शन और लैंडस्लाइडिंग इन सब से छुटकारा मिलेगा। व्यू भी देखिए कितने प्यारे हैं इधर। Really amazing scenic views. Now it's time to click some photographs. फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। Obviously, इंस्टा के लिए फोटोज क्लिक हो रही है। So friends, you can follow us on Insta to see all the pictures. सो फ्रेंड्स, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, इस रास्ते से जाने के अलग ही एक्सपीरियंस है। सी द वैली व्यू। फ्रेंड्स, लीजिए हम पहुंच गए हैं भुंतर। सो भुंतर इज द प्लेस वेयर पार्वती रिवर मीट्स ब्यास रिवर एंड आफ्टर दैट दे कंटिन्यू देयर जर्नी एज ब्यास रिवर। Wow, it's pure place, amazing view. अगर आप यहाँ पे 5 मिनट्स भी स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपके माइंड को बहुत रिलैक्स मिलेगा। सीरियसली बहुत पीसफुल प्लेस है। सो यहाँ भुंतर में ही एक गुरुद्वारा साहिब भी सुशोभित है। ये गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक देव जी से संबंधित है
इस गुरुद्वारे में बाबा जी ने अपनी यात्रा के दौरान विज़िट किया था। यहाँ के राजा ने उनसे विनती की थी, बाबा जी हमारे राज्य में चावल और ऊन के अलावा और कोई खेती नहीं होती है। बाबा जी का यहाँ पर आशीर्वाद है कि उन्होंने राजा को बोला आने वाले समय में यहाँ हर किस्म की खेती होगी, और वो बात आज तक अटल है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो यहाँ से आगे मनाली ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स था, जो कि हमने जल्दी कवर कर लिया था बिकॉज रोड कंडीशंस काफ़ी राइड फ्रेंडली थी। फाइनली होटल पहुंच ही गए। चलिए अपने सफ़रनामा को आगे बढ़ाते हुए निकलते हैं रोहतांग, सिसु एंड केलोंग।
सो फ्रेंड्स, यहाँ हम सोलांग वैली में रुके थे बिकॉज 11 से 12 के बीच में अटल टनल बंद रहता है। ट्रैफिक को सोलांग वैली में ही रोक दिया जाता है अटल टनल जाने वाले यात्रियों को। सो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप 11 बजे से पहले सोलांग वैली क्रॉस कर जाएं या फिर 12 बजे तक अपना अकॉर्डिंगली ट्रैवल प्लान करें। सो यहाँ इसी बीच में 1 घंटे का अगर आप हॉल्ट भी लेते हैं तो आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। So friends, it's zipline time. Woohoo! It was awesome experience. I enjoyed a lot. सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम अटल टनल पहुँचने ही वाले थे। सो अटल टनल के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अटल टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल है और इसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स के आसपास है। और यहाँ पर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। होप यू गाइस कैन सी, पुलिस ऑफिसर्स आर वार्निंग अस, बट वी हैड द प्लस पॉइंट बिकॉज हमारा गोप्रो उस टाइम पे ऑन था, तो हमने पूरा कैप्चर कर पाए अंदर का व्यू भी। होप यू गाइस विल एंजॉय। यहाँ से स्टार्ट होते ही देखिए, यहाँ पे स्पीड लिमिट है। आप बाइक की स्पीड देख के ये मत सोचिए कि हम अबव 60 पे चला रहे हैं, कुछ है। ये वीडियो की स्पीड है, बट यहाँ पे 350 कैमरास आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देयर टू कैप्चर योर स्पीड लिमिट। सो इट्स बेटर कि आप 40 से 60 के बीच में ही अपनी स्पीड रखें। अटल टनल से बाहर निकलते ही देखिए व्यूज ऑल ऑफ द सडन कैसे चेंज हो जाते हैं। यहाँ से हाइट जैसे जैसे आप गेन करते हैं, मे बी आपको एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। टू अवॉइड दैट यू कैन कैरी डायमॉक्स टैबलेट, बट आई वुड सजेस्ट you should consult with your doctor first before taking any medicine. हमने रखा हुआ है बिकॉज हमने अपने डॉक्टर से आने से पहले कंसल्ट कर लिया था। मैंने तो काफ़ी सफ़र किया है, बट येस फॉर सोनिया हमने कैरी किया है। इन केस कुछ हमें लगेगा तो हम ले लेंगे, बट हमें ज़रूरत पड़ी नहीं थी उसकी।
होप यू गाइस कैन सी हमारे साथ साथ एक नदी भी चल रही है। इस रिवर के कुछ कुछ पोर्शन फ्रीज थे ड्यू टू हैवी snowfall where people were enjoying their time and they were throwing snowballs on each other. हमारे पास लिमिटेड टाइम था, so we were decided to directly take the halt at Sisu only. यहाँ पे रास्ते में एक छोटा सा वाटरफॉल भी आया था, आपको वीडियो में आगे दिखेगा। यहाँ की रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं एंड राइड फ्रेंडली है, थैंक्स टू इंडियन आर्मी जिन्होंने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ये एक छोटा सा वाटरफॉल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिसु हेलीपैड पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप फूड एंजॉय कर सकते हैं। मैगी एंड मोमोज यहाँ के बहुत फेमस हैं एंड राजमा चावल मस्ट ट्राई प्लेटर है यहाँ पर। सो होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है और मोटिवेशन मिलेगा अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। थैंक्स।